सो गुड इवनिंग ऑल। आज की क्लास में हम टाइम एंड वर्क की कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। राजू कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days। हाउ मेनी डेज विल ही टेक टू कंप्लीट 3 वर्क ऑफ द सेम टाइप। राजू किसी एक काम को 5 दिनों में पूरा कर सकता है। उसी प्रकार के 3 कार्यों को पूरा करने में उसे कितने दिन लगेंगे। सिंपल सा एक फॉर्मूला आप लिख लीजिए, उसी को आप रट लीजिएगा और उससे सारे तरह के क्वेश्चन आपको जो है टाइम एंड वर्क के हो जाते हैं। M1 D1 एंड W2 इज इक्वल टू M2 D2 एंड W1। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान में देना है कि M1 और D1 तो ठीक है, लेकिन W जो वर्क है वो क्या है, सेकंड केस का यहाँ पर आ जाएगा। ठीक। और M2 D2 ठीक है, लेकिन W1 क्या है आपका, फर्स्ट केस का आ जाएगा। ठीक है, इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि जिससे आपकी गलती ना हो। वो तरीका आपका ये है कि आप लिखिए M1 D1 अपॉन W1। ठीक है, अब यहाँ पर सब वन वाले ही हैं। M2 D2 अपॉन W2। ये इस तरीके से आप लिखेंगे इस फॉर्मूले को, तो गलती होने की चांस नहीं रहेंगे। कई बार क्या होता है कि हम इस फॉर्मूले को रट लेते हैं, तो वहां पर M1 D1 W1 इज इक्वल टू M2 D2 W2 भी से कंसिडर कर लेते हैं। इससे गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो ये जो तरीका है लिखने का, ये मुझे लगता है कि अप्रोप्रिएट है, क्योंकि लॉन्ग रन में हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं डिस्कस करने के लिए, है ना। और अचानक से एग्जाम में जब ये टॉपिक आता है और हम फॉर्मूले को लिखते हैं, तो लिखने में मिस्टेक हो सकती है। और उस मिस्टेक की वजह से आपके जो मार्क्स हैं उसको भी सेक्रीफाई आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। ये फॉर्मूला आपने लिखना है, इस तरीके से लिखिए, चाहे इस तरीके से लिखिए और इस वैल्यू से पुट करिए। एम मीन्स क्या है यहाँ पर आपका, एम मीन्स है मैन, यानी कि आदमी। आदमी हो चाहे औरत हो, नहीं फर्क पड़ता उससे। ठीक है, डी मतलब आपका क्या है, डेज, दिन कितने हैं। और डब्ल्यू मतलब क्या, वर्क। तो तीन ही चीजें हैं, आदमी कितने हैं, दिन कितने हैं और काम कितना कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले केस में देखिए, क्वेश्चन आपको जो दिए गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम लेंगे। तो फर्स्ट केस में यानी M1 दिया है आपको कितना, राजू है, एक ही है। और डेज दे रखे हैं कितने, 5, और वर्क एक है। ठीक। सेकंड केस में देखिए, M2 राजू है अकेला, एक ही हो जाएगा। डी हमको पता नहीं है। ठीक है, D2 हमें पता नहीं है, निकाल फाइंड करना है। और जो वर्क है, वर्क थोड़ा सा बढ़ गया है, इसमें वर्क हो गया आपको कितना, 3। फिर वैल्यूज को पुट करेंगे हम फॉर्मूले में। ऊपर वाला फॉर्मूला देखिए क्या लिखा था हमने, M1 मीन्स 1 × D1 मीन्स 5। अब चाहे तो आप नीचे वाले फॉर्मूले को फॉलो करो, चाहे ऊपर करो। नीचे वाले को फॉलो करोगे तो एक स्टेप बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, पहले आप W1 यहाँ लिखनी है, फिर इसको उधर ले जाएंगे बोथ साइड। तो इंटू W2 क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ से लेंगे 3 इज इक्वल टू M2 इज 1, D2 इज टू फाइंड, एंड W1 चाहिए हमको। यहाँ पर W1 क्या है हमारे पास, देखिए 1। ठीक है, 4 बार क्वेश्चन ऐसे करोगे तो प्रैक्टिस में अपना फॉर्मूला आ जाता है। तो D2, ये 1 × 1 तो 1 ही होता है। D2 इज इक्वल टू 5 3 × 15। तो इस तरीके से इसका आंसर आपका 15 आ जाएगा। ठीक है, तो 15 इसका रिक्वायर्ड आंसर है कि हाउ मेनी डेज, तो 15 डेज इसको लग जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को, और आप लोग खुद से इस क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा। 16 men can do a piece of work in 10 days. How many men are needed to complete the work in 40 days? तो 16 आदमी एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। कार्य को 40 दिनों में पूरा करने में कितने व्यक्तियों की आवश्यकता लगेगी। बहुत दिमाग, बहुत लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला आप लोगों को याद है, फॉर्मूला आप लिखिए और उसी फॉर्मूले को फॉलो करते हुए हम आंसर तक पहुंचेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, M1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2। ठीक है, इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज अप्लाई करिए और फटाफट सॉल्व करिए। मैं चाहूंगा कि आप आधे मिनट के अंदर इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, तो आई होप आपने कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं M1 क्या है हमारे पास, देखिए
अब मैं बार बार यहाँ पर लिख करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, एग्जाम में हमको इतना टाइम थोड़ी होता है यहाँ पे भी लिखेंगे वहां भी लिखेंगे, तो हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, और हैबिट भी लाएंगे कि डायरेक्ट हम कर लें। चलिए, तो पहले तो फॉर्मूले को ही हम रीराइट कर लेते हैं। क्या है फॉर्मूला? M1 D1 W2 M2 D2 W1। ठीक है, तो M1 क्या हमारे पास 16 है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। D1 क्या है हमारे पास 10 डेज है। और W2 हमको दिया हुआ है क्या 1। अब पीस ऑफ वर्क बोला, एक काम है ऊपर, ठीक है। M2 क्या है हमारे पास बताइए? M2 हाउ मेनी मैन बोल रहे हैं, तो M2 तो दिया ही नहीं है हमको, ठीक है। D2 दे रखा है आपको कितना? D2 देखो 40 डेज दे रखा है, तो 40 डेज मतलब लिख लीजिए इंटू 40। इंटू W1 क्या है हमारे पास? W1 क्या है? अब पीस ऑफ वर्क यहाँ भी था, W1 हो गया 1 आपका, और इधर भी आपका तो सेम पीस ऑफ वर्क बोल रहा है, तो इट मीन्स कि आपका वो 1 ही है। तो M2 अपोजिट साइड ऐसे ही रहेगा आपका। ये 40 जो है, 40 आपका इधर मल्टीप्लाई में तो वहां जाकर डिवाइड में हो जाएगा, 16 into 10/40। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया आपका, 4 से 16 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो M2 नंबर ऑफ मैन कितने चाहिए हमको यहाँ पर? 4 चाहिए, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर आएगा 4। आगे बढ़ते हैं, बहुत समय नहीं लगेगा इन क्वेश्चन को करने में अगर आप फॉर्मूले को प्रॉपरली यूज कर पाते हैं तो। और 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस में वो हमें जो फॉर्मूले होते हैं वो ऑटोमेटिकली रट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेम नेचर का है, इसमें भी सेम फॉर्मूला लगाइएगा आप लोग, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। M1, अब बोलते हुए चलिए, जब भी आप फॉर्मूला लिखते हैं तो बोले जरूर, और शुरुआत में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन में आप फॉर्मूला जरूर लिखें, और फिर उसके बाद कोशिश करें कि फॉर्मूले की जगह पर डायरेक्ट आप वैल्यूज लिखें, ठीक है। M1 D1 एंड W2 इज इक्वल टू M2 D2 एंड W1, ठीक है, ये हो जाएगा। ये फॉर्मूला लिख दिया आपने। अब जैसे मैं आपसे कह रहा था कि बाद में फॉर्मूला नहीं लिखना है, आप डायरेक्ट करेंगे सॉल्व इसको, हाँ टाइम ऐसे ही बचता है हमारे एग्जाम में। M1 क्या हमारे पास डायरेक्ट हमने अपने जो माइंड है उसमें फॉर्मूले को लिखा, मतलब रिकॉल किया। 40 into वर्क 60 into जो टाइम है, अब देखो ये जो सॉरी, हाँ टाइम नहीं, वर्क कोई चेंज नहीं, इसको फॉर्मूला लिख के कर लेते हैं। M1 D1 W2 इज इक्वल टू M2 D2 W1, ठीक है, फॉर्मूला लिखा हुआ है। M1 क्या है हमारे पास यहाँ पर देखिए 40 है, और D1 क्या है 60 चीज हमने कट करने हैं। एंड W2, W2 यहाँ से आएगा हमारे पास, ठीक है। कितना टाइम लग रहा है यहाँ? इधर 12 आवर्स लग रहे हैं, ठीक है। W2 लिखा है मैंने, याद रखना है आप लोगों को। और इधर आपका M1 सॉरी M2, M2 मतलब कितने मैन? तो ये बोल रहे हैं इफ 8 मैन लीव्स, 8 आदमी काम छोड़ते अरे हैं, 40 में से 8 गया, कितना बचा? 32, ठीक है। एंड D2 मीन्स डेज, सॉरी D2 सर, ये D1 एक मिनट, 60 नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है ठीक है, ये डेज हमारे पास क्या है? एट एट डेज एट 80, आठ यहाँ पर आठ दिन आएगा, आएंगे। वर्क आएगा कितना आपका? 60। और यहाँ पे तुमको वर्क निकालना है, ठीक है, तो ये आपका 60 हो जाएगा। और चलिए, ये आपका कितना है? 12 आवर्स। और वर्क हमारा आठ W1 क्या है हमारे आठ पास? हाँ W1 में था हमारे 62, 30। ठीक है, ये तो हमको फाइंड करना है। W2 तो हमको फाइंड करना है ना, तो W2 तो लिखेंगे नहीं हम, यस सर। एज इट इज रहेगा, ठीक है, इसको करेंगे। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो फॉर्मूला पुट करके, नहीं फॉर्मूले वैल्यूज पुट करके, M1 क्या है हमारे पास? M1 है 40, ठीक है, 40 इंटू D1 8, एंड W2 तो हमें फाइंड ही करना है। और इधर का फाइंड करना है। M2 है 32, D2 हमारे पास है 12, इंटू W1 क्या है? 12। 60 दिया हुआ है, तो W2 एज इट इज रहेगा 32 इंटू 12 इंटू 60 अपॉन 40 इंटू 8। अब यहाँ पर आपको कैलकुलेशन ही करनी है सिर्फ आपकी बची हुई, तो देखिएगा 8 4 जा 32, डायरेक्ट हो रहा है। 4 10 जा 40, ठीक है, एंड 10 6 जा 6 60, तो
12 एंड 6 बचा, तो 12×72, 12×6 = 72। तो आंसर आएगा हमारे पास W2 = 72। तो ये आपका इस तरीके से हो जाता है। तो कितना हुआ? तो 72 पेड़ लगभग काट पाएंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा। चलिए अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 men कैन प्रिपेयर 10 टॉयज इन 6 days। 6 days वर्किंग, 6 hour a day। अब ये थोड़ा सा और टिपिकल बना दिया है आपको यहाँ पर। जो टाइम है यानी कि जो डेज है उसको थोड़ा सही करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 6 दिन काम कर रहा है और एक दिन में 6 घंटा काम कर रहा है, तो टोटल घंटे कितने हो गए? 6×6 = 36। ठीक है, तो इसको ऐसे करेंगे आप। M1 तो दे दिया उसने आपको कितना? 5। ठीक है, D1 आपको निकालना पड़ेगा 6 days और 6 hour पर डे यानी कि 36। ये ऐसे निकाल लेंगे आप। और W1 आपको कितना है? 10 टॉयज का है। इधर देखिए M2, देन इन हाउ मेनी डेज? 12 men। 12 डेज हमको पता नहीं है तो हमको फाइंड करना है ये। ठीक है, और सॉरी, हाउ मेनी डेज कैन 10 टॉयज। ठीक हो गया। तो डेज नहीं पता है हमको, तो डेज में हम मान लेते हैं कि एक्स, और आवर दे दिया उसने 8। ठीक है, तो x × 8। ठीक है ना, क्योंकि हर दिन 8 घंटे काम करने की बात वो कर रहा है। और W2 क्या हो जाएगा हमारे पास? 16 टॉयज है ना। अब उसको सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला वही रहेगा हमारा। सर हाँ बोलिए। सर यहाँ 6 घंटे, 6 घंटे की 6 दिनों में मल्टीप्लाई क्यों? हाँ देखो एक दिन यहाँ में पे छह क्या है ना, घंटे वो बोल रहा है कि देखो सुनो, 6 दिन काम कर रहा है वो, कोई जो लोग हैं 6 दिन काम कर रहे हैं और हर दिन कितना काम कर रहे हैं? 6 घंटा। 6 घंटा। तो 6 दिन में कितने घंटे काम करेंगे? 6 × 6 हो गया ना। 6 घंटे। समझ में आ रहा है? लेकिन इधर भी क्या है कि उसने पूछा है दिन, उसने बोला कितने डेज, और हर दिन में 8 घंटे काम कर रहे हैं। हमने माना कि जब हमको ये तो पता नहीं है, हमने बोला चलो एक्स डेज हो गए। एक्स दिन काम कर रहा है वो, और हर दिन कितना काम कर रहा है? 8 घंटा काम कर रहा है। तो एक्स दिन में कितना काम करेगा? 8 × x। इस तरीके से आपका ये x × 8 होगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर नहीं है तो पूछो, दोबारा से डिस्कस कर लेंगे इसको, है ना। डाउट नहीं रहना चाहिए, सिंपल सा है। तो M2, D2 एंड W1 वैल्यूज पुट कर लेते हैं। M1 की क्या है? 5, D1 की 36, और W2, अब ये W2 चाहिए मुझे, 16 इजकल टू M2 हमारे पास 12, और D2 हमारे पास है 8x इंटू W1। क्या है बताइए? तो 10 है। तो 8x एज इट रहेगा हमारे पास 5 × 36 × 16 अपॉन 12 × 10। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं थोड़ा सा इसको। तो 5 दूनी 10, और 2 8 16। ठीक है, इस 8 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा डायरेक्टली, आप लोगों को आता ही होगा। वरना ये 8 आपका जो है डिवाइड में आने वाला था यहाँ पर, तो ये डिवाइड होता है डायरेक्ट। जैसे 8 = 8x है ना, ध्यान दें। तो ये 8 से 8 कैंसिल होता है सीधे। कैसे कैंसिल होता है कि 8 = 8x, एक्स यहाँ पर एज इट रहेगा, ये 8 इधर आ जाएगा, तो 8/8 हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, ऐसे। तो वो डायरेक्टली अप्लाई कर दिया उसको वहां पर। और यहाँ क्या बचा? 12, 12×3 = 36। ठीक है, कितना हो जाएगा? x = 3। तो 3 डेज का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग भी करिए कैलकुलेशन। तो फॉर्मूला लगा करके सिंपल सा आपका देख रहे हैं आप, 2 मिनट के अंदर या 1 मिनट के अंदर आपका आंसर आ जा रहा है। फॉर्मूला लगाने के बाद हमारी कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है कि हमारी कैलकुलेशन कितनी शार्प है, हमें कितने टेबल लगाने हैं। टेबल लगाने होंगे तो उनको टाइम नहीं लगेगा, अदरवाइज डिवाइड करने में टाइम लग सकता है। ठीक, तो दोबारा से इस क्वेश्चन को देख लीजिए। आपको दिया था, समय दिया था, समय थोड़ा सा अलग तरीके से दिया हुआ था। नंबर ऑफ डेज ना दे करके उसने नंबर ऑफ आवर पर डे के हिसाब से उसको कैलकुलेट करने में आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा।
इसी क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है दोबारा पूछो, दोबारा मैं डिस्कस करूंगा। इस प्रश्न में किसी को भी अगर डाउट रह गया है तो दोबारा डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस कंसेप्ट को क्लियर करिएगा अपना। इश्यू समझ में आ गया ये क्वेश्चन? यस सर। ठीक है ना? और तो किसी को कोई डाउट नहीं था ना? बस वही कैलकुलेशन वाला डाउट था, वो हो गया होगा आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास है, देखिए इसको सॉल्व करिए। कोशिश करें कि 1 मिनट में सॉल्व हो जाए, जितना तेज आप कर सकते हो उतना तेज करिए।